आज के वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा की उस अभिनेत्री की जिसे पर्दे की देवी कहा जाता था। चल रही सजनी अब क्या सोचे। ये वो अभिनेत्री हैं जिन्हें इतिहास में पहली बार महानायिका का दर्जा दिया गया था। लेकिन दोस्तों एक वक्त ऐसा भी था जब राज कपूर जैसी शख्सियत उन्हें फिल्म में कास्ट करने के लिए उनके कदमों में बैठी थी। तुम वही कहने वाले हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। 28 नवंबर 1970 की सुबह एक रोज कपूर साहब अपनी फिल्म का ऑफर लेकर सुचित्रा सेन के घर पहुंचे थे। जैसे ही सुचित्रा सोफे पर बैठी तो राज कपूर उनके कदमों के पास सटकर बैठ गए। लेकिन सुचित्रा सेन ने उनकी फिल्म में यह कहकर ठुकरा दी थी कि उन्हें राज कपूर का अंदाज पसंद नहीं आया। तुम वही कहने वाले हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ हिंदी और बंगाली फिल्मों को अपने अभिनय से समृद्ध करने वाली अभिनेत्री सुचित्रा सेन जी की। जहाँ एक तरफ सुचित्रा सेन सफलता की सीढ़ियाँ दिन ब दिन चढ़ती जा रही थी, वहीं उनका स्टारडम उनका शादीशुदा जिंदगी की बर्बादी का कारण बन रहा था। फिर सुचित्रा सेन की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया जब महज एक फिल्म के फ्लॉप होने के सदमे में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री और लोगों से दूरी बना ली। क्यों मेरा मन तेरे चितवन। दोस्तों सुचित्रा सेन को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाना था, लेकिन सुचित्रा अपने कमरे से बाहर आने को तैयार नहीं हुई। दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार हर कलाकार का सपना होता है और सोचिए सुचित्रा सेन ने इस महान पुरस्कार को लेने से मना कर दिया। चल रही सजनी अब क्या सोचे। दोस्तों उनकी आखिरी इच्छा थी कि उन्हें दुनिया की नजरों से छिपाकर अंतिम विदाई दी जाए। लगातार 30 फिल्मों में उनकी जोड़ी किस अभिनेता के साथ थी, आज के वीडियो में हम सुचित्रा सेन की जिंदगी से जुड़ी ऐसे ही तमाम हैरान करने वाली बातें जानेंगे, तो बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नैना और आप देख रहे हैं नैना टॉकीज। सुचित्रा सेन का जन्म 6 अप्रैल 1931 को बंगाल के सिराजगंज के पास स्थित भांगाबारी गांव में हुआ था। उनके पिता करुणामय दास गुप्ता पाभा नगर पालिका के सैनिटरी इंस्पेक्टर थे, जबकि उनकी मां इंदिरा देवी एक हाउसवाइफ थी। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी सुचित्रा का असली नाम रोमा दास गुप्ता था, जो फिल्मों में आने के बाद बदल दिया गया। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो सुचित्रा सेन पाभा गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की छात्रा थी। आजादी के बाद भारत पाकिस्तान बंटवारे के दंगे शुरू हो गए, जिसका असर बंगाल पर भी पड़ा। दोस्तों इन दंगों के दौरान पूर्वी बंगाल में हिंदू परिवारों पर बर्बरता की गई। सुचित्रा के पिता ने किसी तरह अपने परिवार की जान बचाई और पश्चिम बंगाल में आकर बस गए। पश्चिम बंगाल में बसने के बाद उनके पिता ने 15 साल की सुचित्रा की शादी बिजनेसमैन आदिनाथ सेन के बेटे दीबानाथ सेन से करा दी। सुचित्रा को गाने का शौक था, वह अक्सर घर में काम करते हुए गाना गुनगुनाया करती थी। उनके पति दीबानाथ ने उनकी प्रतिभा की सराहना की। वो चाहते थे कि सुचित्रा की प्रतिभा 4 दीवारी तक ही सीमित न रहे, इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी को बंगाली सिनेमा का हिस्सा बनने का सुझाव दिया। पति ने उनकी मदद की तो उन्हें 1952 में बन रही बंगाली फिल्म शेष कोठाई में गाने का मौका मिला। फिल्म पूरी होने से पहले ही नायिका ने फिल्म छोड़ दी और फिल्म बंद हो गई। उसी दौरान बंगाली सिनेमा के मशहूर फिल्म मेकर सुकुमार दास गुप्ता ने सुचित्रा की खूबसूरती और टैलेंट को भांप लिया। उनका स्क्रीन टेस्ट इतना अच्छा रहा कि उन्हें 1953 में आई फिल्म 7 नंबर कैदी में कास्ट कर लिया गया और बंगाली सिनेमा में सुचित्रा की चर्चा होने लगी। फिल्म रिलीज होने से पहले ही सुचित्रा को 3 बंगाली फिल्में मिली। फिल्म सारे चोटोर जो कि 1953 में आई, सुचित्रा को उत्तम कुमार के अपोजिट कास्ट किया गया। আচ্ছা, তার পরিচয় যদি আপনি জানতে চান তাহলে তিনি আপনার সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন।
यह फिल्म सुपरहिट रही और सुचित्रा सेन की गिनती बंगाली सिनेमा की टॉप अभिनेत्रियों में होने लगी। दोस्तों, सुचित्रा सेन और उत्तम कुमार की जोड़ी इतनी पॉपुलर थी कि जब भी बंगाली सिनेमा में कोई भी बड़ी फिल्में बनती थी तो उसमें सुचित्रा सेन और उत्तम कुमार को कास्ट किया जाता था। उनकी आइकॉनिक जोड़ी को भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन जोड़ी कहा जाता है। 25 জন লোকের সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারি তো কোনো রকম ছল চুতোয়, जिसने बंगाली सिनेमा का सुनहरा दौर ला दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में दिलीप कुमार ने कहा था कि पर्दे पर उनकी पसंदीदा जोड़ी सुचित्रा सेन और उत्तम कुमार की है। बंगाली सिनेमा में हर जगह सुचित्रा सेन की खूबसूरती के चर्चे होते थे और यही वजह थी कि जब फिल्मकार विमल रॉय को फिल्म देवदास, जो कि 1955 में आई, इस फिल्म के लिए मीना कुमारी के बाद पारो को चुनना था तो उन्होंने सबसे पहले सुचित्रा के बारे में सोचा। कच्चा पक्का अभी तो कुछ नहीं हुआ। दरअसल उन्होंने पहले यह रोल मीना कुमारी को दिया था, लेकिन उनके पति कमाल अमरोही ने उन्हें फिल्म करने की इजाजत नहीं दी। जब मीना ने फिल्म से इनकार कर दिया तो विमल दा ने सुचित्रा को कास्ट किया। तुम लोग बड़े आदमी हो तो मेरे माता पिता भी भीख नहीं मांगते हैं। वही फिल्म में चंद्रमुखी का रोल नरगिस को दिया गया, लेकिन दोस्तों नरगिस इस बात पर अड़ी रही कि वह फिल्म तभी करेंगी जब पारो का रोल उन्हें दिया जाएगा। विमल दा इसके लिए राजी नहीं हुए और नरगिस ने गुस्से में फिल्म छोड़ दी। नरगिस के बाद बीना रॉय और सुरैया को भी चंद्रमुखी के रोल के लिए बुलाया गया, लेकिन वे भी चंद्रमुखी नहीं बल्कि पारो बनना चाहती थी। विमल दा ने अपना फैसला नहीं बदला और सुचित्रा के नाम पर अड़े रहे। ऐसे में चंद्रमुखी का रोल वैजंती माला को दे दिया गया। और सुचित्रा पारो बन गई। 30 दिसंबर 1955 को रिलीज हुई फिल्म देवदास हिट रही। कल नहीं तो परसों तुम्हारे कलम की बात लोग भूल जाएंगे। और फिल्म में काम करने वाले हर कलाकार को चौथे फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। दिलीप कुमार को बेस्ट एक्टर और वैजंती माला को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। लेकिन दोस्तों दुर्भाग्य की बात यह है कि पारो के किरदार के लिए सुचित्रा सेन को नॉमिनेशन तक नहीं मिला। वहीं वैजंती माला ने बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड ये कहकर ठुकरा दिया कि फिल्म में मैं मेन लीड हूँ, न कि सपोर्टिंग एक्ट्रेस। जेब में 2 चिट्ठियां थी, एक थी उजयदास मुखर्जी, हाँ, उनके बड़े भाई, दूसरी काशी से हरिमती देवी, हाँ, उनकी माँ। हाथ में नीलम की अंगूठी थी। 28 नवंबर 1970 की सुबह एक रोज कपूर साहब अपनी फिल्म का ऑफर लेकर सुचित्रा सेन के घर पहुंचे थे। जैसे ही सुचित्रा सोफे पर बैठी तो राज कपूर उनके कदमों के पास सटकर बैठ गए और फूल देने लगी। ये देखते ही सुचित्रा सेन ने उनकी फिल्म करने से इनकार कर दिया। सुचित्रा की बायोग्राफी आमार बोन द सुचित्रा सेन लिखने वाले राइटर अमिताभ चौधरी ने कहा था, मैंने फिल्म इसलिए रिजेक्ट की क्योंकि मुझे उनका तरीका और उनकी पर्सनालिटी पसंद नहीं आई। जिस तरह का उनका रवैया था, जिस तरह वो पैरों पर बैठे, ये एक आदमी को शोभा नहीं देता। ये अदा, ये भोलपन, ये गाल पर जुल्फों की घटा। हार्पर कॉलिंग इंडिया में जब गुलजार साहब की 3 बेहतरीन फिल्मों आंधी, अंगूर, इजाजत पर चर्चा हुई तो उनसे पूछा गया कि आंधी में सुचित्रा सेन को कास्ट क्यों किया गया था। गुलजार साहब ने जवाब में बताया कि पहले संजीव कुमार और सुचित्रा को एक टिपिकल बम्बैया फिल्म में कास्ट किया गया था। जिस समय स्टोरी नरेशन का काम हुआ उस समय सुचित्रा कोलकाता में थी। एक मीटिंग रखी गई जिसमें संजीव कुमार, गुलजार साहब, प्रोड्यूसर जे ओम प्रकाश, राइटर सचिन भौमिक मौजूद थे। जब बम्बैया थीम की स्टोरी सुनाई गई तो गुलजार साहब खड़े हुए और कहा, क्या आप लोगों को लगता है कि सुचित्रा सेन इस कहानी को सुनने के लिए कोलकाता से बम्बई आएंगी? हम यहाँ किसी भी एक्टर को बुला सकते हैं, लेकिन अगर सुचित्रा सेन को बुलाना है तो कहानी कुछ अलग होनी चाहिए। नहीं तो चराहों से। हर कोई इस बात से सहमत था। इसी बीच गुलजार साहब ने एक पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म की कहानी सुनाई। वो कहानी फिल्म आंधी की थी जो उन्होंने सुचित्रा के लिए चुनी थी। ये बात भी कम लोग जानते हैं कि फिल्म आंधी के सेट पर हर कोई सुचित्रा को मैडम नहीं सर कहता था। ये रुतबा उन्हें गुलजार साहब ने ही दिया था। सलाम कीजिए आली जनाब आए हैं। 14 फरवरी 1975 को रिलीज हुई फिल्म आंधी में सुचित्रा सेन ने आरती देवी का रोल प्ले किया था। जब इमरजेंसी लगी तो फिल्म को बैन कर दिया गया।
फिल्म आंधी के रिलीज होने के 2 साल बाद 1978 में सुचित्रा सेन बंगाली फिल्म प्रणय पाशा में नजर आई थी। इस फिल्म का फ्लॉप होना सुचित्रा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने तुरंत फिल्मों से रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी। जबकि उस समय वो राजेश खन्ना के साथ नाती विनोदनी में काम कर रही थी। उन्होंने फिल्म अधूरी छोड़ दी और फिल्मी दुनिया से सारे नाते तोड़ लिए। फिल्में छोड़ते ही सुचित्रा सेन रामकृष्ण मिशन आश्रम से जुड़कर सात्विक जीवन जीने लगी। चंद दिनों में ही उन्होंने घर में एक छोटे से कमरे में अपनी दुनिया बसा ली। इस दौरान भी उन्हें कई फिल्में मिली, लेकिन उन्होंने सारी फिल्में ठुकरा दी। समय बीतता गया और एक समय ऐसा आया जब वो कमरे में ही कैद रहने लगी। उनके परिवार वालों को भी उनसे मिलने की इजाजत नहीं थी। साल 2005 में सुचित्रा सेन को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाने वाला था। हालांकि जब उन्हें कॉल कर इसकी खबर दी गई तो उन्होंने ये कहते हुए अवार्ड को ठुकरा दिया कि वह अब लोगों के सामने नहीं आएंगी। अगर अवार्ड देना है तो घर आना पड़ेगा। अभी अभिनय करते पारी ना। 24 दिसंबर 2013 को सुचित्रा को फेफड़े के इन्फेक्शन के चलते अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। 17 जनवरी 2014 को सुचित्रा को हॉस्पिटल में हार्ट अटैक आया, जिसके चलते उनका निधन हो गया। 82 साल की सुचित्रा की आखिरी ख्वाहिश थी कि मौत के बाद भी उनका चेहरा किसी को न दिखाया जाए। यही वजह रही कि उनकी मौत के महज 5 घंटे बाद ही उनके परिवार ने शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार कर दिया। आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक उनका चेहरा ढककर रखा गया था, जबकि उन्हें अंतिम विदाई देने हजारों चाहने वाले पहुंचे थे। और इस तरह सिनेमा के पर्दे की देवी सुचित्रा सेन सिनेमा के पर्दे से ही ओझल हो गई। तो ये थी सुचित्रा सेन की कहानी, जो हिंदी और बांग्ला फिल्मों की अभिनेत्री थी। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर दें। तो मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में एक अलग स्टोरी के साथ। तब तक अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें।